हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 11 एंड 12। हाँ जी, बिल्कुल 2 यूनिट आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम मोहम्मद इकबाल के बारे में और वीडी सावरकर के बारे में बात जानने वाले हैं। ठीक है, तो 2 थिंकर जो इस बुक के बचे हुए हैं, उन 2 थिंकर को मैं आज कंप्लीट करा दूंगी। और बीपीएससी 113 के जो 1-2 यूनिट पीछे के बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको कल से स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करते हैं एग्जाम से पहले। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको कराने हैं, पीवाईक्यू भी कराने हैं, तो अब थोड़ा सा प्रेशर आ गया है दिमाग के ऊपर। तो अब नहीं सोचने का कि अब तो काफी दिनों बाद वीडियो आएगी, नहीं, अब बिल्कुल एकदम रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। एक एक यूनिट जल्दी से करते हुए आप भी चलो। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले थिंकर को, मोहम्मद इकबाल के बारे में। तो मोहम्मद इकबाल, आप देख सकते हो ये मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल कौन थे, पहले तो ये जानेंगे। इनका कम्युनिटी को लेकर क्या कहना है, धर्म को लेकर क्या कहना है, मॉडर्निटी को लेकर क्या कहना है। पूरा चैप्टर यही है कि पहले मोहम्मद इकबाल के बारे में जानो, फिर उसके बाद कम्युनिटी को लेकर इनका क्या कहना है, धर्म को लेकर क्या कहना है और मॉडर्निटी को लेकर क्या कहना है। ये 3 टॉपिक होने वाले हैं, तो करते स्टार्ट। तो भाई मोहम्मद इकबाल कौन थे, पहले ये जान ले कि मोहम्मद इकबाल थे कौन, या सीधा ही स्टार्ट कर देंगे कम्युनिटी को लेकर क्या कहना था। नहीं ना, पहले जानते हैं इनको। तो इकबाल का जो जन्म है वो 1873 के अंदर कहाँ पे हुआ था? सालीकट। सालीकट आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पहले तो पाकिस्तान ही इंडिया का पार्ट था। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया उस टाइम पे तो इंडिया का ही पार्ट था। तो सालीकट के अंदर हुआ था। इनके पेरेंट्स ने इनको इस्लाम के बारे में पढ़ाया हुआ है, मतलब बचपन से ही इस्लाम के बारे में पढ़े हुए हैं। इन्होंने जो अपनी स्टडी है वो इस्लामिक स्कूल से और ब्रिटिश स्कूल से दोनों से करी हुई है। इन्होंने अपनी स्टडी मतलब कहाँ से करी हुई है? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की है। और उसके बाद ये टीचर बनते हैं। देन उसके बाद बिकम अ टीचर आफ्टर देयर फिनिशिंग स्टडी। मतलब हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं। ये काफ़ी इनकी फेमस पोएम भी रही है। 1904 के अंदर इकबाल ने एक काफ़ी फेमस पोएम लिखी थी, सारे जहाँ से अच्छा। आई थिंक कोई ही एक ऐसा इंसान होगा या नहीं होगा यहाँ पे जिसने ये पोएम ना सुनी हो। आज भी इसे गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, है ना। तो ये किसने लिखी थी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। जहाँ पे ये भारत से प्यार करने की बात करते हैं, उनके लोगों से प्यार करने की बात करते हैं, वैसा वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ पे भारत से प्रेम करने की बात की जाए, भारतीयों से प्रेम करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने। इनकी स्टडी और इनके करियर की बात करते हैं। तो अभी देखा कि इन्होंने ब्रिटिश स्कूल और इस्लामिक स्कूल से अपना वो किया है। देन उसके बाद लाहौर में इन्होंने अपना क्या करा था? स्टडी कंप्लीट करी। उसके बाद वो टीचर बन गए। लेकिन 1905 के अंदर, मतलब पोएम इन्होंने 1904 के अंदर लिखी थी। पोएम लिखने के 1 साल बाद ये क्या करते हैं? ये यूरोप चले जाते हैं। चले गए भाई ट्रिप पे, यूरोप पहुंच गए। वहां पे वो स्टडी करने के लिए गए, आपकी तरह घूमने के लिए नहीं गए कि हाँ भाई निकल गए। नहीं, वहां पे वो पढ़ने के लिए गए थे। वहां पे इन्होंने अपनी लोअर डिग्री करी, कौन से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी मुनिश यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये 1908 के अंदर इंडिया आते हैं। यहाँ पे लॉयर बनते हैं, कहाँ पे? लाहौर के अंदर। और फिर इन्होंने अपनी पोयम, अपने आइडियाज वगैरह सब लिखने स्टार्ट करे। इकबाल के कुछ आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोप के अंदर इकबाल काफी वेस्टर्न थिंकर से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे एग्री कर जाते हैं, नहीं। काफी बार ये डिसएग्री हुए। वो बोले जो वेस्टर्न का आइडिया है ना नेशन का, जहाँ पे तुम लोगों को डिवाइड कर रहे हो किसके नाम पे? नेशन के नाम पे। ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये बिलीव करते थे जो इस्लाम का आइडिया है किसका? ब्रदरहुड का, वो सभी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। ये लोगों को डिवाइड नहीं होने देगा किसके अंदर? नेशन के अंदर। पॉलिटिकल आइडिया क्या है इनका? इकबाल क्या, इकबाल को स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। 1930 में इन्होंने डिमांड करी किसकी? एक सेपरेट स्टेट की, किसकी? मुस्लिम के लिए, इंडिया के अंदर। ये कोई ऐसा स्टेट या ऐसा नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर हेटेड हो, लोगों के अंदर हेट बढ़े धर्म को लेकर, ऐसा इनका कोई कुछ कहना मानना नहीं था। लेकिन ये बिलीव करते थे कि इस्लामिक स्टेट होना चाहिए जो लोगों को ग्रो करे, उनके अंदर यूनिटी लेकर आए, ना कि नेशनलिज्म जैसी चीज की लोगों को ही डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये इकबाल का कुछ आइडिया हुआ, इनकी स्टडी हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इकबाल जो कि कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? सालीगढ़, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी स्टडी पढ़ी, उनके कुछ आइडिया देखे, उनकी फेमस पोएम बताओ मुझे, अभी जो बताई है। अब चलते हैं कम्युनिटी को लेकर इनका क्या कहना है। तो इकबाल का आइडिया किसको लेकर? कम्युनिटी को लेकर। तो पहले तो वो यूनिटी चाहते हैं किसके अंदर? मुस्लिम के अंदर। इकबाल बिलीव करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना मुस्लिम के लिए, वो क्या है? यूनिटी। मतलब उनके अंदर एकता होनी चाहिए। ये एकता किसके बेस पे होनी चाहिए? कि हम सब एक भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। आप सभी को पता होगा जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर सिर्फ तुम एक भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, है ना। कौन से भगवान है? अल्लाह भगवान है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं?
हम अलग अलग गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि हाँ ये वैष्णविज्म है, ये शिविज्म, मतलब शिव भगवान की पूजा करते हैं, ये शक्ति की पूजा करते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे बांट दिया जाता है लोगों को। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे वो सब एक ही भगवान को मान रहे हैं, एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका एक ही बिलीफ है, कौन सा, इस्लाम। तो बोलते हैं कि ये चीज क्या कर सकती है, लोगों को यूनाइट कर सकती है कि हमारा भगवान एक है, हमारा बिलीफ एक है, तो लोगों को ये तोड़ नहीं सकती है, ठीक है, यूनाइट होने से नहीं तोड़ सकते हैं। तो यूनिटी क्या होनी चाहिए, यूनिटी बेस्ड होनी चाहिए आपके धर्म को लेकर, आपके कम्युनिटी को लेकर, कि हम सब क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। वो बोल रहे हैं यूनिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम एक जगह पे रह रहे हैं, इस चीज को लेकर हम यूनाइट हो जाते हैं, या एक लैंग्वेज हम बोल रहे हैं इसलिए हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, या फिर हमारी एक कास्ट से हम बिलोंग कर रहे हैं इस चीज को लेकर एकता नहीं होनी चाहिए। एकता होनी चाहिए कि हमारा जो बिलीफ है ना वो एक आइडिया के ऊपर है, एक चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी एक कम्युनिटी है, इस चीज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वो यूनाइट करना चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल को ग्रो करना चाहते हैं। बोले ये जो यूनिटी अगर तुम लेकर आओगे ना, ये इंडिविजुअल को ग्रो करेगी स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो करेगी, और ये बेस्ट वर्जन होगा, समझे। तो कम्युनिटी एंड इस्लामिक एथिक, इकबाल के लिए आइडल कम्युनिटी, जहाँ पे वो चाहते हैं कि देखो भाई इस्लाम वैल्यूज को फॉलो किया जाए, इसका मतलब पर्सनल और सोशल लाइफ गाइड की जानी चाहिए इस्लामिक टीचिंग से, ठीक है। कम्युनिटी जो कि इंडिविजुअल ग्रो करे और कम्युनिटी भी दोनों ही ग्रो करे। बोले एक इंडिविजुअल को ग्रो करना, एक कम्युनिटी को ग्रो करना अलग नहीं है, दोनों ही कनेक्टेड है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कौन से, इस्लामिक एथिक्स पे, और वही बेस्ट प्लेस है किसके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को कभी भी सेपरेट नहीं करना चाहिए। बोले कि सबको सेम, एक प्राइवेट लाइफ इंसान की और एक पब्लिक लाइफ, वो दोनों ही कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल रिलीजन कम्युनिटी, ये ग्लोबल यूनिटी चाहते हैं मुस्लिम के लिए। इकबाल बिलीव करते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, जो मिलत या इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो ग्लोबल होनी चाहिए, वो किसी एक कंट्री के अंदर, वो किसी एक रीजन तक ही लिमिट नहीं रहनी चाहिए। इस्लाम की टीचिंग जो लोगों को क्या सिखाएगी, ह्यूमन ब्रदरहुड सिखाएगी, इक्वालिटी सिखाएगी, हम सब एक है, ठीक है, ना कि नेशनलिटी, रेस, क्लास इस सब में बांट देगी, नहीं। वो चाहते हैं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे ग्लोब में फैली हुई है, तो सब हमको हमको भाईचारा बना के रखना चाहिए, हम सब इक्वल है। वो पैन इस्लामिज्म चाहते हैं। इकबाल चाहते हैं कि जो मुस्लिम है, जो कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी किसी भी देश दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, वो कोई से भी कंट्री के अंदर रह रहा है, वो यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि उसका इंडिया में रहने वाला मुस्लिम और पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम, वो सब एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो उनका इस्लाम बिलीफ जो है वो एक ही है। तो इसलिए उनकी कोई नेशनल आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, उनके बिलीफ मैटर करते हैं, उनका गॉड मैटर करते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, पैन उनको यूनाइट किया जाना चाहिए, मतलब पैन लेवल पे जितना भी मुस्लिम है उन सबको यूनाइट किया जाना चाहिए। वो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म जो है ना, ये लोगों को डिवाइड करते हैं। इकबाल को नेशनलिज्म पसंद नहीं है। बोले इस जो नेशनलिज्म है ना, ये लोगों को कंट्रीज में डिवाइड कर देते हैं। बोले कि तुम इस लैंग्वेज में बात करते हो तो यहाँ पे रहो, रेस, टेरिटरी, इन सब में आपको क्या कर दिया जाता है, लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, और ये इस्लाम के आइडिया यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो नेशनलिज्म जहाँ पे लोगों को रिवाइवल कर दिया जाता है, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर नफरत आ जाती है, लेकिन इस्लाम लोगों को अनकरेज करता है कि हम सब इक्वल है, हम सबका भगवान एक है, तो हम सब क्या है, इक्वल है। नेशनलिज्म एंड रिलीजन, नेशनलिज्म जो लोगों को पुश करता है कि जो रिलीजन है और जो प्राइवेट स्पेयर है वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब आपकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में दोनों को इक्वल माना जाता है, मतलब दोनों को कनेक्ट माना जाता है। लेकिन इकबाल इस चीज को लेकर परेशान है, बोलते हैं कि जो नेशनलिज्म है ना, वो क्या करेगा, लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को ग्रो नहीं करने देगा, लोगों की स्पिरिचुअलिटी को मतलब एक तरीके से बांध देगा। वो पुश करेगा धर्म को किससे अलग करने का, पॉलिटिक्स से अलग करने का, मतलब एक प्राइवेट लाइफ और एक पब्लिक लाइफ को अलग करके रख देगा। प्राइवेट लाइफ इनका कहना है स्पिरिचुअलिटी, और पब्लिक लाइफ इनका कहना है पॉलिटिक्स। बोले कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर देगा, जो कि इकबाल नहीं चाहते हैं। इकबाल का क्या व्यू है नेशन को लेकर, तो इकबाल एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों को अपने देश के साथ प्रेम होना चाहिए। भाई अपने देश से हर किसी को प्रेम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो पहले आइडेंटिटी होनी चाहिए वो इस्लामिक होनी चाहिए। पहले पहले बोले कि तुम अपने आइडेंटिटी, अपने बिलीफ को ऊपर रखो। इनकी स्पीच 1930 में, जहाँ पे इकबाल ने बिल्कुल एकदम डायरेक्ट ही बोला कि मेरे को अलग से एक मुस्लिम कंट्री चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइज करना पार्ट इंडिया के अंदर जो इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो, जो प्रमोट करे क्या, ब्रदरहुड। तभी तो इनको स्पिरिचुअल फादर बोला जा रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोला है कि इंडिया के अंदर लोगों इस्लामिक प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब एक पार्ट को, और जहाँ पे ब्रदरहुड प्रमोट किया जाए।
ठीक है, आगे चलते हैं रिलीजन को लेकर इनका क्या कहना है। तो इकबाल री इंटरप्रिटेट करते हैं इस्लाम को, वो दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं इस्लाम को। इकबाल बिलीव करते हैं कि जो मुस्लिम थॉट है ना वो 500 साल पुरानी है, भाई बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, उनकी लाइनों को समझना पड़ेगा। अगर आप मॉडर्न नॉलेज के साथ चलोगे तो आई थिंक उसको आप फिट कर पाओ आज की सोसाइटी से, लेकिन पुराने ही जो बिछड़े हुए आइडियाज है उनको लेकर नहीं चल सकते। तो वहां पे वो इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिपेंडेंट रीजनिंग की, इंटरप्रिटेट करते हैं इस्लाम को आज के बल से, और रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने पास को लेकर। लव एंड पावर इन इस्लाम, इकबाल के लिए बोलते हैं कि जो लव है ना गॉड के लिए वो की डेवलपिंग है। अगर तुम अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम ये तुमको सेल्फ डेवलप करेगा। और ये लव जो होता है ना, ये ही लव भगवान के प्रति जो प्रेम है ना वो तुम्हें सत्य की राह पर लेकर जाएगा, वो तुमको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न नेशनलिज्म को, क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो फोक बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न का नेशनलिज्म है ना वो रीजन के ऊपर ज्यादा ही पागल हो चुका है, साइंस रीजन सबके पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने जो लव की इंपॉर्टेंस है, लोगों की फीलिंग, भगवान तक पहुंचने का, इस समाज को वर्ल्ड को अंडरस्टैंडिंग सबको भूल चुके हैं वो। बोले उन्होंने साइंस और रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। इकबाल क्रिटिसाइज करते हैं सूफीज्म को, बोलते हैं सूफीज्म जो कि सेल्फ को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए हमको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सेल्फ को नेगोशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इकबाल का कहना है। इकबाल मॉडर्न नॉलेज को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं मॉडर्न नॉलेज साइंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम भी इस चीज से कंपेटेबल है। मतलब अगर हम इस्लाम धर्म को साथ लेके चलेंगे, इस्लाम को लेके साथ चलेंगे और मॉडर्न नॉलेज आज के साइंस और टेक्नोलॉजी को दोनों को लेके चलेंगे तो शायद वो दोनों ही काम कर जाएंगे। वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिजेक्ट नहीं कर रहे कि हमको मॉडर्न नॉलेज को रिजेक्ट कर देना चाहिए, साइंस नहीं होना चाहिए, बोले नहीं, कुरान दोनों ही, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेकर इनका क्या कहना है। तो इकबाल बोलते हैं कि जो इस्लाम है वो आपका पर्सनल फेथ ही नहीं है, बोले ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप सोशली और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इक्वलिटी होगा, ब्रदरहुड होगा। इकबाल चाहते हैं इस्लामिक गवर्नेंस जो कि लोगों के कंसर्न के ऊपर बेस्ड होगी, एक इंडिपेंडेंट रीजनिंग होगी, लोग सोच सकेंगे। ठीक है, ये सिर्फ किसी अमीर लोगों के थ्रू, क्लर्ज लोगों के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये गवर्नमेंट सिस्टम, यहाँ पे लोगों की सरकार होगी, ऑर्डिनरी लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा कि इसके अंदर लॉ बनाने के अंदर, कानून बनाने के लिए। लेकिन इकबाल चाहते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो आपकी किसके ऊपर वैल्यू, कौन सी वैल्यूज के ऊपर होनी चाहिए, इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पे वेस्टर्न नेशनलिज्म को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ये वेस्टर्न नेशनलिज्म को मत लेके आओ, कॉलोनियल सिस्टम को मत लेके आओ, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रखो। ठीक है, एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखो जहाँ पे लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज के थ्रू वो चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म चाहते हैं, इकबाल क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, बोलते हैं कि जितना भी ये वेस्टर्न टाइप का इंस्टीट्यूशन इनको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं ये धर्म को अलग कर देते हैं पॉलिटिक्स से, इसलिए जो मुस्लिम है उनको अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जहाँ पे वो इस्लामिक वैल्यूज और मॉडर्न नॉलेज दोनों को सिखा सके बच्चों को। अब इनका मॉडर्निटी को लेकर क्या कहना है। तो मॉडर्निटी जहाँ पे एक एनलाइटमेंट एज आया था यूरोप के अंदर, उसके बाद मॉडर्निटी आता है। मॉडर्निटी जो लोगों को थोड़ा रीजन वगैरह सिखाता है, इसके अंदर जैसे इंडिविजुअलिज्म के अंदर एक इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि हर एक इंसान फ्रीली सोच सकता है, जैसा उसे करना है वो कर सकता है। साइंस रीजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, फैक्ट लॉजिक इन सब की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी की बात करी जा रही है कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, और कैपिटलिज्म की बात करी जा रही है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप की, सेक्युलरिज्म की बात करी जा रही है जहाँ पे प्राइवेट सॉरी पब्लिक, हाँ तुम्हारी पब्लिक लाइफ को पॉलिटिक्स लाइफ को दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये मॉडर्निटी जो कि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी है, जहाँ पे तुम क्वेश्चन करते हो लोगों को, सोसाइटी को, अपने आप को। यहाँ पे तुम मॉडर्न आइडियाज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम सेक्युलरिज्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, हर किसी को क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का पूरा राइट है। ठीक है, लेकिन इकबाल क्या करते हैं, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। इकबाल बोलते हैं कि देखो भी मॉडर्निटी का जो कुछ एक्सेप्ट है ना उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, मॉडर्निटी के कुछ आइडियाज को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन प्रॉपरली पूरा सपोर्ट नहीं करता हूँ। बोले इसके कुछ आइडिया जिसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, नेशन स्टेट का, नेशन स्टेट जहाँ पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग कंट्री के अंदर लोगों को सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक इंसान जो इस्लाम धर्म का उसको प्रमोट, यूनिटी होनी चाहिए, वो किसी बॉर्डर तक ही नहीं रह जाना चाहिए। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को तुमने अलग कर दिए, बोले पब्लिक और पॉलिटिक्स को, प्राइवेट लाइफ को, एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेट लाइफ मतलब धर्म और पॉलिटिक्स, इन दोनों को अलग मत करो।
मेटरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। बोले मॉडर्निटी मेटरलिज्म, पैसा, चीजों, इन सब के ऊपर फोकस करिए, वेल्थ के ऊपर फोकस करिए। लेकिन इस्लाम जो कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है, ठीक है भाई। तो इस्लाम जो इकबाल है वो भी मॉडर्निस्ट थे, ऐसा नहीं था उन्होंने मॉडर्निटी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, बोले कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ लेकिन मॉडर्निटी के कुछ पार्ट मुझे भी पसंद है, जैसे डेमोक्रेसी जहाँ पे लोगों की सरकार होती है। लेकिन ये सरकार इन्होंने एक्सेप्ट करी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ। फिर उसके बाद वो सेकुलरिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करे जहाँ पे इक्वालिटी को खत्म किया जाता है। देन उसके बाद सेल्फ खुद ही, ये जो आइडिया है इस चीज से वो इन्फ्लुएंस थे मॉडर्न थिंकर किसे, निज्जे से, बोले ये आइडिया भी काफी अच्छा है। तो ये था हमारा मोहम्मद इकबाल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं को दिक्कत परेशानी तो मुझे बताने का है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट। कौन सा? नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वीडी सावरकर। ठीक है, तो 1 मिनट का मैं रेस्ट लेती हूँ, तब तक स्टॉप कर देती हूँ इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंकर का, वीडी सावरकर का। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 12, जहां पे हम वीडी सावरकर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ाया, तो आगे चलते हैं वीडी सावरकर। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक तो आप भूले ही नहीं होगे वैसे, जो दोबारा से मुझे पढ़ाना पड़े। तो वीडी सावरकर का क्या नाम था, वीडी सावरकर का क्या कहना है, वो देखने वाले हैं। तो इसमें से बस ये 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर कौन थे, उनकी लाइफ, उनके वर्क को समझना, और हिंदुत्व, उनका ये कहना है हिंदुत्व क्या है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक ही कराने वाली हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। वीडी सावरकर, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। इनको स्वतंत्रता वीर भी वाला बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट फिगर है किसके? हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर आप लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने इनके बारे में सुना होगा। इनको माना जाता है या याद किया जाता है फ्रीडम फाइटर की तरह, एक थिंकर की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जिसने एक ऐसा आइडिया बनाया किसका? हिंदुत्व का। हिंदुत्व जहां पे हम हिंदू आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये एक ऐसे मेन थिंकर है जो हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अब इनके लाइफ और इनके एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो एक भागोर विलेज कहाँ पे हुआ था? नासिक के पास, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मम्मा थी, मतलब बचपन में ही इन्हें अपनी मम्मा को खो चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी। देन इसके बाद इनके पिताश्री की प्लेग बीमारी की वजह से इनके डेथ हो गया था, इनके पिताश्री का। देन बचपन में ही इन्होंने काफी इंस्पायर स्टोरी पढ़ा था, रामायण, महाभारत, और जो इंडिया के हीरो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, इन सब से प्रभावित थे। ठीक है, इनकी स्टोरी सुनी थी, उन सबसे वो इंस्पायर थे। अब इनकी जो एजुकेशन है ना, वो अलग अलग फेज में हुई है। इनकी लाइफ को हम 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहली फेज जहां पे एजुकेशन और इनके यंग होने की बात की जाती है, मतलब जब ये यंग थे उस टाइम पे। तो ये फाउंडर है किसके? मित्रा मेला के। मित्रा मेला एक ऐसा ग्रुप था जो रेवोल्यूशन को प्रमोट करता था, क्रांति को प्रमोट करता था इंडिया के अंदर, लोगों के अंदर एक देश प्रेम को जागरूक किया करता था। ये पुणे से पढ़े हुए हैं, जहां पे इंस्पायर थे इटलियन रिवोल्यूशन से, तो तभी तो इनके अंदर रिवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, तभी तो उस ग्रुप का मेंबर बने हैं। फिर उसके बाद 1906 के अंदर ये इंग्लैंड पहुंच गए, वहां से उन्होंने लॉ वगैरह स्टार्ट। फिर जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने एक और सोसाइटी फॉर्म करी, किसकी? फ्री इंडियन सोसाइटी, जो प्रमोट करती है भारत के अंदर फ्रीडम। बाद में इन्होंने एक बुक लिखी 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे हाईलाइट किया गया कौन से रिवोल्ट को? 1857 वाले रिवोल्ट को। ठीक है, 1910 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर, कि भाई देखो ये तो क्रांति एक्टिविटी कर रहा है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने इनको क्या करा? काला पानी वाली जेल में इनको पहुंचा दिया। कहां पे? अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, अब ये पहुंच गए जेल। जेल में जाने के बाद 14 साल तक ये जेल में रहे। फिर कुछ कंडीशन पे इनको छोड़ा गया। इनसे बोला गया एक तो तुम रत्नागिरी में रहोगे, तब तुमको छोड़ेंगे, और तुम अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये क्या क्रांति वगैरह तुमने सपोर्ट करके रखा है, इसलिए अब तुमको इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके भाई, तो ये बोला गया है इनसे। देन उसके बाद इनको कालापानी जेल से छुटाया गया। अब जब वो जेल से आ चुके हैं, तो उसके बाद इन्होंने सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। क्या करा? सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। अनटचेबिलिटी के खिलाफ गए। रत्नागिरी हिंदू सभा स्टार्ट करी, जो हिंदू यूनिटी को प्रमोट करती है। यहाँ पे इन्होंने शुद्धिकरण की बात करी, प्योरिफिकेशन की बात करी। काफी इंपॉर्टेंट लीडर से मिले, जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर हैडजी वो जो फाउंडर थे किससे? आरएसएस के। फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, जहाँ पे वो फ्यूचर आइडियाज के ऊपर बेस्ड था ये। अब थर्ड फेज इनकी बात करते हैं, जहाँ पे वो हिंदुत्व के ऊपर बात कर रहे हैं।
अब जब इतना कुछ कर लिए उसके बाद इन्होंने अपनी महासभा बनाई, महासभा हिंदू महासभा 1937 के अंदर उसके ये प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे इन्होंने अखंड भारत का जो आइडिया उसको प्रमोट करा कि अखंड भारत जो अनडिवाइडेड होगा, हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू नेशन की बात करें, ये पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे कि भारत को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। ये गांधी और जिन्ना दोनों को क्रिटिसाइज करते थे कि जो उनका रोल है ना पॉलिटिक्स के अंदर, दोनों का बेकार है। वो बिलीव करते हैं कि हिंदू को जरूरत है अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का। इनकी स्पीच को कलेक्ट किया गया है हिंदू राष्ट्रीय दर्शन बुक के अंदर। देन इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया हिंदू महासभा से भी, ठीक है। तो हिंदू महासभा से भी इन्होंने 1942 के अंदर चले गए। 1948 के अंदर जब गांधी जी की डेथ हो जाती है तो सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने गोली मारी थी गांधी जी को वो इन्हीं के फॉलोवर्स थे। तो सख में लोगों ने क्या बोल, इनको ट्रायल लिया गया बट इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिला जिस बेस पे इनको जेल डाला जाए। तो बाद में फिर इन्होंने अपनी स्पीचेस वगैरह दी और इंडिया के मित्रास को मेमोरीज में प्रमोट करने की कोशिश करी, याद किया। फिर 1966 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है 83 की एज के अंदर। तो ये थे हमारे पूरे वीर सावरकर के बारे में। आगे चलते हैं इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो हिंदुत्व किसके अकॉर्डिंग, सावरकर के अकॉर्डिंग। तो 1923 के अंदर वीर सावरकर ने एक बुक लिखी है असेंशियल फॉर हिंदुत्व। इस बुक के अंदर ये फाउंडेशन करना चाहते हैं कौन सा आइडिया का, आइडिया ऑफ हिंदुत्व, जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई धर्म से भी ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदू बाय रिलीजन होना चाहिए, तुम्हारा धर्म हिंदू होना चाहिए, बोले नहीं, हमारा कल्चर हिस्ट्री लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो हिंदुत्व क्या है, पहले तो हिंदू क्या है ये बोलते हैं, सावरकर बोलते हैं हिंदू क्या है। हिंदू मतलब तुम्हारा जो फादरलैंड है ना, मतलब तो तुम्हारी जमीन है वो तुम्हारी भारत है। तुम्हारा होली लैंड जो है, जो पुण्य भू है, वो कौन है, वो भारत है। तुम्हारे इंसेस्टर कौन है, वो भारत के है। तुम्हारी कॉमन कल्चर, तुम सबका जो कल्चर है वो भारत का है। तुम्हारी लैंग्वेज भारत की है, तुम्हारा कस्टम लॉ फेस्टिवल ट्रेडिशन ये सब कॉमन है। तो ये हिंदू होता है, ना कि तुम्हारा धर्म की बात की जा रही है, तुम्हारे कल्चर की बात करी जा रही है, तुम्हारे फादरलैंड की बात की जा रही है। हिंदुत्व के वो क्या बोलते हैं कि हिंदुत्व के 3 कोर एलिमेंट वो बात करते हैं। कॉमन नेशन मतलब तुम्हारा राष्ट्र सेम होना चाहिए, और तुम्हारा कॉमन रेस जाति होनी चाहिए, और सिविलाइजेशन की बात करिए, संस्कृति की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन ब्लड एंड रेस, ये कॉमन ब्लड को और कॉमन रेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसको समझते हैं। तो हिंदूज जो कि यूनाइट होने चाहिए कॉमन इंसेस से। भाई हम सारे लोगों के जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे अब याद नहीं आएगा इंसेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं याद आएगा, कोई बात नहीं। तो वो हमारे सबके कॉमन थे, हम सबका ब्लड सबका कॉमन है भाई, हमारी सिविलाइजेशन कॉमन है। तो बोलते हैं कि जाति का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी कास्ट वगैरह, नहीं नहीं नहीं, बोले रेसियल आइडेंटिटी तुम्हारी सबकी सेम है, तुम एक ही जमीन से निकले हुए हो। रेस का मतलब ये नहीं है कास्ट वगैरह, ना ना ना। बोले सोशल ग्रुप, रीजन, लैंग्वेज, तुम हर चीज को कनेक्ट करो। लैंग्वेज को लेकर इनका क्या कहना है, ये काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं संस्कृत प्राकृतिक लैंग्वेज को। बोले लैंग्वेज जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के लोगों को कनेक्ट करके रख सकता है, तो इसलिए हमारे को अपनी पुरानी लैंग्वेज को लेना चाहिए। हिंदी जिसको माना जाता है नेशनल लैंग्वेज, जो लोगों को हेल्प करता है अपने कॉमन कल्चर को शेयर करने में, तो इनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हिंदुत्व अलग है हिंदुइज्म से। सावरकर बोल रहे मेरे आइडिया को हिंदुइज्म से मत जोड़ो। बोले हिंदुत्व अलग है भाई, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, हिंदुइज्म एक रिलीजन है जहाँ पे स्पिरिचुअल बिलीफ की बात कर रहे हो, लेकिन हिंदुत्व एक नेशन आइडेंटिटी है जहाँ पे तुम्हारा कल्चर, ब्लड, लैंड, हिस्ट्री की बात की जा रही है। बोले कि हिंदुत्व के अंदर तुम्हारा बिलीफ अलग हो सकता है, लेकिन तुम हिंदू नेशन का पार्ट हो गए, तुम्हारा कल्चर, हिस्ट्री ये सब सेम होगा। बोले हिंदुत्व कोई पूजा पाठ के बारे में नहीं है, हिंदुत्व मतलब तुम्हारा भारत के हो, तुम्हारी जमीन भारत है, तुम्हारा कल्चर भारत का है, तुम्हारे जो इंसेस्टर थे वो भारतीय थे, तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो भारत के अंदर होगा। तो काहे तुम अपने आप को एक धर्म में मेरे को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये था इनका पूरा कहना। तो ये पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को दिक्कत परेशानी तो मुझे बताने का है। बस यार खत्म हुई, बहुत सारे थिंकर मैंने पढ़ा लिए, अभी बीपीएससी 103 के भी 1-2 थिंकर कराने हैं, फिर उसके बाद थिंकर की कहानी खत्म होती है। थोड़ा हम एप्लीकेबल चैप्टर्स के ऊपर चलेंगे। बहुत बात कर ली यार, जब से 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है थिंकर 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 पढ़ा पढ़ा के मेरा खुद का दिमाग थिंकर ही बन गया है। बस इतना ही खत्म होते हैं, अब आगे बस 1-2 थिंकर हो रहा है, बस खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सब आइडिया करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। बुक भी यहीं पे खत्म होती है। क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे।